प्रार्थना प्रार्थना कहाँ है प्रार्थना? अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे कहीं कुछ करना बेटे, देखो उसको ढूंढो। दरवाजा खोलिए। प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना 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 दरवाजा खोलो। ऐसा मत करो बच्चे। नहीं दरवाजा खोलो। प्रार्थना नहीं बच्चे। प्रार्थना हे भगवान, इस बच्चे को बचा लेना, कुछ होने मत देना। प्रार्थना जो कुछ भी हुआ उसका हल निकाला जा सकता है। ये हालत बदल जाएंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रार्थना दरवाजा खोलो। बस प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना बात सुनो। प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना मत करो ऐसे। नहीं प्रार्थना। देखो प्रार्थना, ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें मेरी कसम। देख क्या रहे हो? दरवाजा तोड़ो ना। प्रार्थना बेटा, बेटा। प्रार्थना प्रार्थना मेरी बच्ची है। प्रार्थना प्रार्थना आगे खोलो। आकाश पानी ला। प्रार्थना उठो बेटा, आंखें खोलो। उठो प्रार्थना, प्रार्थना उठो। पानी 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 लाओ। प्रार्थना 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 आगे खोलो बच्चा। अरे इतनी जल्दी कैसे हार मान गई तू? देखो बच्चे, देख बच्चे, मेरी तरफ देखो बच्चे, मेरी तरफ। प्रार्थना प्रार्थना आगे खोलो। प्रार्थना प्रार्थना अरे पगली, ये क्या करने जा रही थी तू? तेरा भाई अभी जिंदा है। यहीं आकर सारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। मैं संवारूंगा तेरी जिंदगी, मैं सब बदल दूंगा। चिंता मत कर, ऐसा दोबारा कभी मत करना, कभी मत करना।
अम्मा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरा रंग तो मेरा दुश्मन था। अब तो किस्मत ने भी मुझे धोखा दे दिया। बोझ बन गई हूँ मैं आप सब पे। अब बस मुझे मरना है अम्मा, मुझे मरना है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। इतनी जल्दी हार मान गई तू? देखो, हम हैं साथ में तुम्हारे, हम सब ठीक कर देंगे। मर जाने से क्या होगा बेटा, आत्महत्या से किसी समस्या का हल निकला है आज तक? जिंदगी में रोज बड़ी मुसीबतें आती, उनका सामना करना पड़ता है, उनसे लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। देखना, तेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा कर। आप मेरी बात को गलत मत सोचिए। देखिए, मेरा परिवार इस वक्त बहुत बड़े सदमे से जा रहा है। ऐसे में अगर आप यहाँ रहेंगे तो परेशानी और बढ़ सकती है। फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। जी। दादी जी ठीक कह रही है। आप लोग चाहिए, लेकिन बेटा हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए। आप हमारी तरफ से निश्चिंत होके चाहिए। पापा का ख्याल रखना। प्रार्थना, ये क्या बचपना है? तुम मेरी ननंद हो, कन्नू भाभी की ननंद। मुझे तुम पर कितना गुमान था कि मेरी ननंद कितनी बहादुर है। चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि पूनम और उसके परिवार वालों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। गड़े मुर्दे उखाड़कर अब क्या फायदा? मैं सब ठीक कर दूंगी प्रार्थना। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए दादी जी, प्रार्थना की शादी हो चुकी है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम नंदोई जी से, मेरा मतलब है गौतम के माता पिता से जाकर मिलें और उन्हें ये समझाएं कि प्रार्थना और गौतम की शादी विधिवत अग्नि को साक्षी मानकर हुई है, तो शायद वो लोग समझ जाएं। और वैसे भी गौतम जी को तो पूनम से बदला लेकर उसे नीचे दिखाना था ना। इसमें वो कामयाब रहे। उन्हें हमारे खानदान से किसी तरह की कोई समस्या नहीं और ना ही प्रार्थना से। हमें किसी भी हाल में उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि प्रार्थना उस घर की बहू है, गौतम जी की पत्नी। और अगर वो ये बात समझ गए तो शायद गौतम जी को इस बात का एहसास हो जाए और वो प्रार्थना को अपने साथ लेकर चले जाएं।
प्रार्थना की खुशी के लिए अगर हमें उनके हाथ पांव भी जोड़ने पड़े तो वो हम करेंगे। हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और फिर हमारी प्रार्थना ने भी तो गौतम जी को देखकर ही शादी के लिए हाँ किया था। हम प्रार्थना की खुशी के लिए इतना तो कर सकते हैं। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? शायद कनु ठीक। नहीं माँ जी, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुम्हारी ये हिम्मत, इतना कुछ होने के बाद भी तुम हमारे साथ आंखें मिलाकर बात कर रही हो। अरे एक तो बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें पार करके अभी तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, और अब हमें हमारी बेटी के मामले में तुम सलाह देना चाहती हो। तुम निकल जाओ हमारी आंखों के सामने से, वरना आज हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा। बाप रे बाप, कितनी ढीठ है ये लड़की। बाबूजी के कहने के बाद भी कितनी हिम्मत दिखा रही है। माँ जी, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तुमने प्रार्थना की खुशियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे देखते तुम्हारा कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रार्थना की खातिर अब आप जो करने की सोच रही है, प्रार्थना के लिए और भी बुरा होगा। जो होगा हमारी बेटी के साथ होगा, तुम्हें फिक्र नहीं करनी है। समझ नहीं आया अब तक? हमारा यकीन कीजिए माँ जी, आप सबने गौतम का असली रूप देख लिया है। प्रार्थना के लायक नहीं है। वो और उसका परिवार बहुत ही गिरे हुए हैं। अगर आज आप दहेज देने के लिए मान जाएंगे, वो ये शादी स्वीकार कर लेंगे। ऐसा मौका तो छोड़ने वाले नहीं है। बदला लेने के लिए जिस इंसान ने निर्दोष प्रार्थना के साथ ऐसा खेल खेला, उसी के हवाले प्रार्थना को कर देते, वो भी जिंदगी भर के लिए। प्रार्थना के लिए इस सजा से कम नहीं होगी वो जिंदगी। और तुमने जो प्रार्थना को जिंदगी दे दी, वो क्या है? शादी के बाद विदाई नहीं हुई उसकी। इससे और बड़ी सजा हमारे लिए और क्या हो सकती है? जान देने चली थी वो। अब तुम्हारी बात मानकर ऐसा मंजर हम रोज घर में देखें। एक बात समझ लो, अब इस घर में हमें तुम्हारी कोई भी सलाह नहीं चाहिए। माँ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। गौतम के साथ प्रार्थना की जिंदगी मत। सुना नहीं? इस घर के मालिक ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी के अभी तुम इस कमरे से निकल जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा साया हमारी बेटी पर पड़े। नहीं, उसके लिए हम कोई फैसला लेने के वक्त तुम्हारी सूरत देखें। और याद रखो, इस कमरे में दोबारा मत आओ। निकल जाओ। माँ जी प्लीज। अम्मा,
दोबारा इस कमरे में पांव मत रखना। अम्मा, आप पूनम जी को बाहर क्यों निकाल रही हैं? उस गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं। तुम जैसा बेशर्म बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तुम्हारी बहन दम तोड़ रही है और घरवाली की फिक्र है तुम्हें। अरे तब भी इतना है, फिर भी ये घास नहीं डाल रही है तुम्हें। वरना एक दिन के लिए ये झूठी पत्नी बनकर दिखा देती ना, तो पता नहीं और क्या क्या कर जाते तुम इसके लिए। अगर इतना ही तरस आ रहा है ना अपनी इस ठगनी पर, तो इसके साथ तुम भी बाहर निकल जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद तुम्हारी बहन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रार्थना के लिए जो कुछ भी करना है ना, उसके माँ बाप करेंगे, बाहर वाले कोई कुछ भी नहीं करेगा। और हाँ पूनम, इस कमरे में तुम दोबारा नहीं आओगी। अब्बू जी, मैं जानता हूं आप सब लोग पूनम जी से बहुत गुस्सा हैं, लेकिन एक बार के लिए उनकी बात तो सुन लीजिए। वो जो कह रही हैं उसमें गलत क्या है? आकाश, बाबूजी, गौतम को पूनम जी नहीं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। उसके और उसके परिवार वालों ने जो घटिया हरकतें पूनम जी की शादी में की थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखी। इसलिए पूनम जी ने उनसे शादी तोड़ दी। एक बात कान खोलकर सुन लो आकाश, अगर अभी भी तुम्हें उस लड़की की तरफदारी सूझ रही है, और खास करके हमारे इस घर के मामले में, तो चाहो तुम उस लड़की के साथ बाहर जा सकते हो। क्या सोच रही हो बेटी? तुम्हारा बाप अभी इतना बेबस और लाचार नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी की खोई हुई खुशियां वापस नहीं ला सके। मेरी तरफ देखो प्रार्थना, इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा दूंगा। बस अपने बाबूजी पे विश्वास रखना। ठीक है, तो ये तय रहा कि हम कल गौतम के घर वाले से मिलेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमारी बेटी प्रार्थना को अपना बहू स्वीकार कर लें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।